आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। इफ 10 men और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 months, देन 5 men 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन टुगेदर कैन डू दी वर्क इन। ठीक है, 10 आदमी या तो 20 औरत या तो 40 बच्चे, ठीक है, 7 महीने में काम को ख़त्म कर लेते हैं। हमें यहाँ बताना 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कितने मंथ्स में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में मंथ्स है। तो हमेशा हम टाइम एंड वर्क में देखते हैं कि डेज़ का टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मंथ्स दिया है, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए मंथ्स दे दिया, अदरवाइज वही बात है, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूँ, कुछ फॉर्मूले मैंने जो टाइम एंड वर्क में बता रखे हैं, उसमें से एक क्या था, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमेशा हमेशा क्वेश्चंस में दिए जाते हैं डे, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ अब रिवाइज करके M1, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। M1 T1 इजकल टू M2 T2 अपॉन W2। T यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स में टाइम दिया हुआ है देखिए, तो इसलिए मैं इसको टाइम लिख दे रहा हूँ T1। और M1 क्या होता है, मैन पावर, और W क्या होता है, पहले कंडीशन में वर्क कितना था, सेकंड कंडीशन में वर्क कितना है, W2, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन को हल करने में आपकी मदद करेगा, अदरवाइज हम दूसरे मेथड्स की तरफ भी अभी चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन दिया गया है। अब मुझे इनको ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये या तो 5 वुमेन जो है, सारी वुमेन में मेरे को मैन पावर मिल जाए, या तो सारे के सारे मैन में मेरे को मैन पावर पता चल जाए कि ये मैन की कितनी ताकत के बराबर है, या तो चिल्ड्रन की कितनी एफिशिएंसी के बराबर है, या कितनी स्ट्रेंथ के बराबर है। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 मैन 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चिल्ड्रन। जब भी ऐसा आपके सामने कभी भी दिखे, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या जो करस्पॉन्ड कर रही है 40 चिल्ड्रन, तो आप उसको अनकन्वर्टेड रहने दीजिए यहाँ पे, किसमें, जो सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड वाला जो यहाँ पे है। तो 5 चिल्ड्रन, अब हम क्या करेंगे, सबको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए, अगर हम चिल्ड्रन में सबको कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे 5 वुमेन की वैल्यू निकालने की 40 चिल्ड्रन के कितने बराबर है, तो 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चिल्ड्रन। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँ, अगर 5 वुमेन मेरे को कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड करूँगा, इधर भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमें पता चलेगा 5 वुमेन बराबर कितना, 10 चिल्ड्रन के बराबर है, ठीक है। अब मैं 5 वुमेन की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 10 चिल्ड्रन। उसी तरीके से 10 मैन की वैल्यू निकालनी है जो कि 40 चिल्ड्रन के बराबर, तो इसको 5 मैन की भी निकालनी है, तो 2 से डिवाइड करूँगा, इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा। हालांकि वुमेन को हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चिल्ड्रन पता करने की मैन के कितने बराबर है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 मैन बराबर 20 चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन। तो हमें पता चला कि 35 चिल्ड्रन है ये टोटल मैन पावर के बराबर है ये। अगर मैं 5 मैन में कन्वर्ट, सारे को मैन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए 5 मैन में कन्वर्ट करना पड़ता, तो मेरे को चिल्ड्रन को अगर 5 चिल्ड्रन बनाता तो 8 से डिवाइड करना पड़ता, तो मेरे को मैन को भी 8 से डिवाइड करना पड़ता, ताकि मैं एक मैन की या तो 5 मैन का अगर मेरे को निकालना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि डेसिमल में आती वैल्यू, इसलिए हमेशा बड़ी वाली संख्या को आपको चूज़ करना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये जो हमारी जो आए हैं ये नॉर्मल वैल्यूज़ है, डेसिमल पॉइंट्स में आए। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 35 चिल्ड्रन के बराबर ये मैन पावर आ गई सेकंड वाली, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला M1 T1 M2 T2। तो M1 हमारा यहाँ पे देखिए, M1 की बात करूँ तो यहाँ पे मैं फिर से लिख ले रहा हूँ फॉर्मूले को, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, M2 T2 अपॉन W2। तो M1 हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन में या तो 10 मैन है, 20 वुमेन है, 40 चिल्ड्रन। हमने दूसरी जो वैल्यूज़ है 5 मैन और यहाँ से लेके इसको 5 चिल्ड्रन तक को सबको चिल्ड्रन के मैन पावर में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो पहले से चिल्ड्रन का वैल्यू उठाना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन कितने थे, 40 चिल्ड्रन है। टाइम कितना ले रहा था, 7 मंथ ले रहा था। वर्क कितना था, वर्क तो नॉर्मल वर्क है, इन लोगों को भी सेम वर्क करना है, तो M2 वालों को तो 35 चिल्ड्रन थे
जो हमने कन्वर्ट किए। टाइम क्या है पता करना है, T2 हमें पता करना है कि 35 चिल्ड्रन कितने दिन में काम करेंगे। वर्क क्या है W, वर्क क्या है दोनों कंडीशन में सेम है। W से W को आप काट दीजिए, 7 5 जा ये कैंसिल हुआ, 5 8 जा ये आ गया हमारे पास। T2 क्या आ गया 8 मंथ्स आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या तो आप एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल के कैसे करेंगे तो आइए उसको देखते हैं। तो अगर एफिशिएंसी निकाल के हमें करना है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं। पहली कंडीशन देखें, 10 मैन 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चिल्ड्रन। जब भी आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, जब ये बराबर आपको दिया गया है और टाइम पीरियड सेम है, ठीक है, जब टाइम पीरियड सेम है तो आपको क्या करना है, जो ये 40 जो लास्ट वैल्यू है इससे आपको सबको डिवाइड कर देना 40 से। ये तभी करना है जब आपकी ये वैल्यू 7 सब में है, सारे लोग एक जगह एक जैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैन अपॉन 4, वुमेन अपॉन 2 और चिल्ड्रन अपॉन 1। ठीक है, जब ये आ जाता है तो ये क्या आ जाती है, इनकी एफिशिएंसी आ जाती है रेशियोज में 4:2:1। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी आ गई है 4 यूनिट पर मंथ करने की काम, वुमेन की आ गई 2 यूनिट पर मंथ करने की काम, चिल्ड्रन की आ गई है 1 यूनिट पर मंथ करने की काम। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये तब की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे आपका टाइम पीरियड सेम है। अगर आपका टाइम पीरियड सेम नहीं है, और हाँ यहाँ पे जैसे लार्ज वैल्यू है 40 हमने लिया है, क्यों, अगर यहाँ पे 30 होता, 30 वुमेन होते तो आपको क्या करना होता, 40 और 30 के एलसीएम लेके इसको डिवाइड करना होता। ठीक है, अगर 30 वुमेन होते, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इन केस अगर डेटा चेंज हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि अगर ये 30 वुमेन हो जाता ये कुछ अलग सा होता, तो आपको ये एलसीएम इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड करना है। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या है 40 ही है, तो इसलिए मैंने कहा लार्जेस्ट वैल्यू जो 40 है उसी से डिवाइड कर लो। अदरवाइज आप इसका अगर यहाँ 30 होती तो यहाँ पे आपको 120 से डिवाइड करना होता 40 की जगह। तो आपका जो नीचे की वैल्यू आई है देखिए कैसे आई, 10 काटा 4, 20 से 40 काटा 2 टाइम्स, 40 से 40 काटा 1 टाइम्स। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 120 होता अगर 30 वुमेन होती। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके आपको उससे डिवाइड करना। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गई है। और अगर ये सबकी टाइम पीरियड्स अलग होते, अगर यहाँ पे इसका बोलता है कि 10 मैन 7 मंथ में काम कर रहा है, 20 वुमेन 8 मंथ में काम कर रही है, 40 9 मंथ में कर रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है 10 मैन इंटू 7। मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसमें नाराज़ मत होइएगा। तो 20 वुमेन 8 मंथ, 40 चिल्ड्रन 9 मंथ, आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ता, फिर इन तीनों का एलसीएम लेके फिर डिवाइड करना पड़ता। यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है, 7 सब में 7 है 7 है 7 है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि अदरवाइज़ कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अगर अलग टाइम पीरियड है तो आपको यहाँ पे उनका टाइम पीरियड भी कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 7 मंथ कंसीडर नहीं किया क्योंकि समय बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आपको कंसीडर करना है वो टाइम पीरियड को, जब भी आपको मैन इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई है। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलेंगे जहाँ पे बोल रहा है कि 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन की बात करें, तो 5 मैन जो है किसके बराबर हो गए, यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी 4, तो मैं 4 ले लूँगा यहाँ से मैन की एफिशिएंसी को। वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट पर मंथ की, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है 1 की। 20 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया 35 मैन पावर के बराबर है। ठीक है, 35 मैन पावर के बराबर है। ये हो गया हमारा सेकंड केस में 35 मैन पावर हो गई है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है। जब हमारे पास एफिशिएंसीज आ गई है, मैन की आई है 4, वुमेन की 2, चिल्ड्रन की 1, तो हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे हमें मिल जाएगा क्या, इससे हमें मिलेगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क
तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क निकालना है तो आपको किसी भी एक चीज़ को उठा लेना है, या तो चिल्ड्रन ले लेना है या तो मैन की वैल्यू लेनी, क्योंकि टोटल वर्क यहाँ पे सब में सेम आएगा। तो अगर मैं मैन की बात करूँ तो 10 मैन की बात करें, 10 मैन है, इनकी एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, 10 मैन है, इनकी एफिशिएंसी 4 है और 7 महीने में काम करते हैं, तो कितना काम करेंगे 280। उसी तरीके से वुमन के हिसाब से निकालूँ मैं, सब में सेम ही आएगा, ठीक है, 2 वुमन है, ठीक है, 2 वुमन है, सॉरी 20 वुमेन है, 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो फिर क्या आएगा 280। और चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन क्या है 40 चिल्ड्रन है, 1 की एफिशिएंसी से काम करें 7 महीने तक तो 280 ही वर्क आएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है हमारे पास 280, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है डेज, जो कि 35 लोग मिलके कितने डेज में काम करते हैं। तो मैन पावर इंटू डेज, हमेशा पावर मैं बताता हूँ आपको, इज इक्वल टू टोटल वर्क। हालांकि डेज की जगह हम यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंथ में डेटा दिया है तो आप यहाँ पे आपके लिए हमेशा मैं फॉर्मूला यही बताता हूँ डेज, अदरवाइज हम यहाँ पे मंथ भी लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है, टाइम लिखो तो वो भी बेटर है। तो यहाँ पे मैन पावर हमारे पास 35 है, मंथ हमें निकालने हैं, टोटल वर्क है 280। 280 की जगह मैंने जो ये लिखा था इसी को तोड़ के अगर मैं लिख दूँ 35 इंटू मंथ, ये मैंने आपको टोटल वर्क दिखाने के लिए कि सेम है इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अदरवाइज इसको मैं 10 इंटू 4 इंटू 7 ही रहने देता, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये 280 को भी मैंने तोड़ दिया। तो ये हमारी वैल्यू क्या थी 7 5 जा और ये 5 8 जा हमारा, तो मंथ 8 मंथ्स हमारा ऑप्शन डी आंसर आ जाता, ठीक है। तो आप एफिशिएंसी ऐसे निकाल के भी, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए भी मैंने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता दी हैं कि अगर आपको इन तीनों का एलसीएम लेके उससे डिवाइड करना है तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो इनकी नीचे वाली वैल्यू होगी वो इनकी एफिशिएंसीज होगी, और अगर टाइम पीरियड अलग अलग दिया है तो आपको उसको कंसिडर करना है। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।